मीना, अब ले भी आ चाहे। ले भाई, मेरी मेहनत रंग ले आई है तेरे बेटे के लिए। तुम्हारी मेहनत रंग नहीं लाई, मेरी मिन्नत समाजत काम आई है। जो मैंने भाग दौड़ की है इसका मतलब है वो सब बेकार थी। मैंने कब कहा है ऐसा? तुम्हारी भाग दौड़ अपनी जगह और मेरी मेहनत अपनी जगह। 10 लाख रुपए की अदायगी किसने की है और केस पर पानी की तरह पैसा किसने बहाया है? ओहो, ये फर्ज था तुम्हारा। वो बाहर आए तो उसे समझा देना, दंगा फसाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझा सकता उसे, ये तेरा काम है, तू समझा उसे। मेरी तरफ से आजादी है औलाद के लिए, जो करना है कर। एक बात कहूं, वो कल जेल से रिहा होके आ रहा है, उसे कहीं और भिजवा दे, नजर ना आए वो यहाँ। क्यों नजर ना आए? किधर भिजवा दूं उसे बाहर? वो कोई चूड़ियां पहन रखी हैं उसने क्या? मेरी बात मान ले, उसे ऐसा कर तू दुबई भिजवा दे, तो 2.5 घंटे का सफर है, 2-4 साल के बाद वापस आ जाएगा। तो उसे बाहर आने तो दे। और सुन, अभी ये बात किसी से न करना, पेट की बड़ी हल्की है तू। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें सलाह दे रही थी, पहले मैंने कौन सी ऐसी बात की है? कोई एक हो तो बताऊं? खामखा झगड़ा हो जाएगा, चुप करके बैठी रहे, और मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इनके बेटे ने अगली सुबह जेल से रिहा होना है, लेकिन यह खातून अभी से अपने शौहर को मशवरा दे रही है कि उसके बेटे को रिहा होते ही बैरून मुल्क भेज दिया जाए। आखिर उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? कुछ ही देर में इस बात का भी पता चल ही जाएगा। शुएब, तेरी जिंदगी के कीमती 5 साल जेल की सलाहों के पीछे गुजर गए। क्या हासिल हुआ तुझे? ये तो शायद तूने कभी सोचा ही नहीं है। वैसे अब तुझे सबक सीख लेना चाहिए। आइंदा की जिंदगी में तुझसे कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जो तेरी बाकी की जिंदगी को निकल ले। कल तेरे लिए एक नई सुबह शुरू होने वाली है। एक मर्तबा फिर तो आजाद हवा में सांस लेने के काबिल होगा। लेकिन सोच, दुनिया के इस कानून से तो तू बच जाएगा, मगर वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा जो तेरी अजियत का शिकार हुआ। वो हमेशा तेरा ताक़ब करेगा। तू उससे जान छुड़ाना भी चाहेगा तो नहीं छुड़ा सकेगा। मैं आपके लिए चाय ले आई हूँ। शाबाश, रखते हो। बैठो। सुना है कल शुएब जेल से रिहा हो रहा है? जी पता है, मैंने उसे अदालत में माफ तो कर दिया, अब उसने बाहर ही आना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने अदालत में बयान दिया तो क्यों दिया? मैं क्या करती? अगर मैं उसको अदालत में माफ ना भी करती ना, बाहर तो उसने आ ही जाना था। बात तो तेरी ठीक है बेटा, उसके बाप के पास पैसा ही बहुत है, रिहा तो उसने हो ही जाना था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसे बाहर ले आती हूँ। मेरी बात मान, इस घर से कहीं दूर चलते हैं। वो आया तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। अब क्या बात होगी अब्बा? जो कुछ हमारे साथ पहले हो गया, अब उससे बढ़कर क्या होगा? मैंने तो अब बात को खत्म किया है। देख बेटा, तू औरत है, तेरे बाप की हड्डियों में इतनी जान नहीं है। कोई ना कोई बात जरूर हो सकती है, और हम क्या करेंगे?
क्या करना है अब्बा? बस खामोशी से बैठे रहेंगे सब्र करके, ना हम उन्हें छेड़ेंगे ना वो हमें छेड़ेंगे। अगले रोज शुएब का वालिद जब अपने बेटे को जेल से रिहा करवाने के बाद उसे लेकर मोहल्ले में पहुंचे तो यूं लगा जैसे वो कोई महाज फतह करके आ रहे। एक तरफ घर में खुशियों का डेरा था क्योंकि इस घर का एक फर्द पूरे 5 साल जेल में गुजारने के बाद बिलाखिर घर वापस लौट कर आया था, तो दूसरी जानिब पूरे इलाके को इस बात की इत्तला ढोल पीट कर दी जा रही थी। ये तो बेटा प्यास। ये ढोल की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? हाँ अब्बा, क्या हो रहा है बाहर? शुएब का बाप उसे रिहा करवा के लाया। ये शोर शराबा उन्होंने डाला। क्या मतलब? उसने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जो लोग वो ढोल बजा रहे हैं? कारनामा ही तो सर अंजाम दिया है। केस से जान भी छूट गई, जेल से रिहा होते भी आ रहा है। देख लो अब्बा, ये तो तंग करने वाली बात है। वो लोग अपनी गली से भी गुजर सकते थे, फिर वो यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं? उनकी मर्जी बेटा, उनका इलाका है, जहां से चाहेंगे जाएंगे। अब्बा ऐसी भी बात नहीं है। मैंने उन्हें कहा था कि ना हम उन लोगों को तंग करेंगे और ना ही वो लोग हमें। जाने दो बेटा, कुछ देर के लिए अपने कान बंद कर लो, गुजर ही जाएंगे थोड़ी देर में। ऐसे कैसे गुजर जाएंगे वो लोग इस गली से? हाँ, आज तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। पीछे हटो। पागल हो गई है क्या? आगे थोड़ी मुसीबत उठाई हमने उठा ली जितनी मुसीबत उठानी थी अब्बा। अब उन लोगों की बारी है और मैं उसे अपनी गली से ऐसे जिंदा नहीं गुजरने दूंगी। पीछे हट जाए आप, पीछे हट जाए। थोड़ी सी तस्लीम के इस कदर चरागपा होने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या मामला सिर्फ गली से गुजरने का ही है या फिर हकीकत कुछ और है? असल में 5 साल पहले इसी मोहल्ले में एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया था जिसने शुएब को कातिल और तस्लीम के शौहर को मकतूल बना दिया था। शुएब ने अपनी गली से गुजरने वाले सईद को कत्ल कर दिया था। आखिर क्यों? उसका कसूर क्या था? सईद क्यों कत्ल हुआ? देख चाचा, मुंह संभाल के बात कर, तो ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तुम बाप बेटे के ना नाक पे गुस्सा रखा होता है, ठंडे होकर बात किया करो। देखिए बुजुर्गों, मुझे एहसास है बल्कि मेरा वादा है इससे, मैं उसे फांसी के फंदे पर पहुंचा कर दूं।
चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अब पी लेता हूँ, तुम पी लो। पत्नी कौन नस्ल का बच्चा है? घर के सामने खड़े होकर रेस दिए जा रहा है। मैं देखता हूँ पापा। और तू सब्र कर, अभी इन हाथों में जान है। हाँ जाके तू खुद देख, कहीं तेरा अब्बा लड़े ही ना पड़े। भाई अब्बा बच्चे तो नहीं है ना? अच्छा है, जो कोई भी है उसको सीधा कर दे। क्या बकवास लगाई है उसने गली में? बंद कर इसको। चल निकल इधर से अपनी खटारा लेकर। देख चाचा, मुंह संभाल के बात कर। तो ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मैं कह रहा हूँ चुपचाप इधर से निकल जा, वरना इतने जूते लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। लो फिर, मैं तो नहीं जाता। किसी के बाप की गली नहीं है, जो करना कर लो। अशोएब, अशोएब यहाँ मेरा पिस्तौल इधर, मैं बताऊं इसको, इस हरामखोर को कि मैं क्या नहीं कर सकता। देख चाचा, मैं तेरा लिहाज कर रहा हूँ और मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी का बच्चा। कौन है भाई? सब्र करो, आ रही हूँ। सब्र कर लो। हाँ क्या है? बाजी, आपके मियाँ को शुएब ने पिछली गली में गोलियां मार दी हैं। क्या? कोई मुझे बताए तो सही, बोलो तो सही कि सईद को क्या है। सईद आंखें खोलो। सईद आंखें खोलो। सईद की जवान बीवी, जिसकी शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे, उसे पल भर में बेवा कर दिया गया। उसके शौहर सईद को उसी के मोहल्लेदार ने खून में नहला दिया। तस्नीम मोहल्ले में एक एक के पास गई, रोती चीखती चिल्लाती हुई उससे कत्ल की वजह पूछी, लेकिन कोई भी उसे कत्ल की ऐसी माकूल वजह नहीं बता सका जिसकी बिना पर इतना बड़ा कदम उठाया जाता। इसी दौरान मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंच गई। लगता है घर वाले कत्ल के बाद ताला लगाकर फरार हो गए। अहमद जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। स्ट्रेचर लेके आओ भाई। बीबी, ये लगता क्या है तुम्हारा? सावन है मेरा ये। थाने आकर पर्चा कटवाओ, मुलजम बच के नहीं जा सकते। अहमद जी सर। मोटरसाइकिल और बीबी को लेकर थाने आओ। उठना सईद, उठते क्यों नहीं हो? सर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। वैसे ले आओ। जी सर। शुक्र है पुलिस ने ताले नहीं तोड़े, वरना आज हम सारे हवालात में बंद होते। खामखा बंद होते। बगैर सर्च वारंट के पुलिस ताले नहीं तोड़ सकती, इतना कानून तो मुझे भी आता है। तुम बाप बेटे के ना नाक पे गुस्सा रखा होता है, जरा ठंडे होकर बात किया करो। तुम तो हर बात पे चिढ़ जाते हो। आपस में लड़ते रहोगे या इधर से निकलोगे भी? सोचो जाना किधर है। तू तो चला जाओ काड़े खाला के पास, और हमने किधर जाना है ये बाद में देखते। तू तो चला जा खाला के पास उगाड़े, और पीछे से अगर पुलिस ने तुझे उठा लिया तो? भाई नहीं उठाती मुझे पीछे से पुलिस,
वो देखे जी सही पर्चा किस पे देती है पुलिस। बस ठीक है, मैं 1.5-2 घंटे के अंदर यहाँ से निकलता हूँ, कहीं घर पे पुलिस का छापा ना पड़ जाए। ठीक है, बेटे का नाम FIR में आ गया। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर, सबके नाम आ गया, लेकिन मामला तो पकड़े जाने का, वो पकड़ा कब जाएगा? देखें बुजुर्गों, कार्रवाई करने में 2-4 दिन तो लगते हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा। पर उसने तो हमारा एहसास नहीं किया, उसने तो मेरे मियाँ को गोलियां मारते वक्त नहीं सोचा। देखिए बीबी, जुर्म करने वाले को टाइम की जरूरत नहीं होती, पर पुलिस को होती है, बड़े मामला देखने होते हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बेटी को देख रहे हैं ना, इसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना उस जालिम ने। देखिए बुजुर्गों, मुझे एहसास है, बल्कि मेरा वादा है इससे, मैं उसे फांसी के फंदे पर पहुंचा कर दम दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह के बाद आप ही हमारा सहारा है, बस हम तो फरियाद कर सकते हैं आपके सामने, जो हम कर रहे हैं। मुल्जिम शुएब जो थाने पेश नहीं हुआ, फिर अपने घर से ऐसा गायब हुआ कि उसका कुछ पता ही ना चला। उसके इस तरह अचानक गायब हो जाने पर पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि सईद का कातिल वो ही है। पुलिस ने उसकी निशानदेही करने के लिए अपने मुखबर को टास्क दिया, जिसकी मुखबरी पर बिलाखिर वो ओकाड़ा से पकड़ा गया। यार लड़का तो इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, अब देख तू ख्याल करना उसे कोई हाथ न लगाए। जुर्म पता है ना उसका, कत्ल किया है और बगैर मार के कबूल तो करेगा नहीं। देख खर्चा जितने कहेगा मैं लगाऊंगा, पर उसे कोई हाथ ना लगाए। अच्छा, कोशिश करता हूँ, मगर जो कुछ हुआ है सच सच बताना। कुछ भी नहीं हुआ, मैं बाहर निकला तो सही मुझसे हाथापाई करने लग पड़ा। वो किस बात पर बताओ? मेरे घर के बाहर ना वो मोटरसाइकिल को रेस दे रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। फिर शोएब ने आवाज़ सुनी तो घर से बाहर आ गया और उससे अचानक गोली चढ़ गई। और पिस्तौल किसका था उसके पास? शोएब का, पर है बगैर लाइसेंसी। फिर तो डबल केस बनेगा, और असला भी तो बरामद करना है उससे। मेरे पास लाइसेंस वाला है, बिल्कुल उसी तरह का पिस्तौल है, उसकी बरामदगी डाल देना यार। चल देखते हैं, अंदर आजा, अभी गिरफ्तारी नहीं डाली उसकी। वसीम, जी सर। ये अहमद किधर है? बुलाओ जरा उसे। सर, ये कदीर है, शोएब का बाप। बता रहा कि लाइसेंसी असला है, बस अचानक गोली चल गई इसके बेटे से। अचानक गोली तो मुझसे भी चल सकती है। बोल, चला दूं। माफ कर दे सरकार, बच्चा है, गलती हो गई उससे, उसने जानबूझकर नहीं चलाई गोली। जानबूझ के नहीं चलाई। अहमद जी सर। जरा हवाला से निकाल कर लाओ उसे, जरा मैं भी उससे पूछूं कि कैसे चलती है अचानक गोली। पुलिस इंस्पेक्टर ने सईद की बेवा से अपने किए गए वादे के ऐन मुताबिक मुल्जिम को गिरफ्तार करने के अगले ही रोज गिरफ्तारी डाली और चालान और मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिम ने जिस्मानी रिमांड के बाद वो पिस्तौल भी बरामद करवा दिया जिससे सईद पर फायर किया गया था। मगर यहां एक सवाल है, वो ये कि क्या वाकई ये पिस्तौल वही है जिससे सईद पर फायर किया गया था, या फिर वो पिस्तौल कोई और है, क्योंकि जो बरामद हुआ वो पिस्तौल लाइसेंसी था। इतनी जल्दी नहीं आने दूंगी मैं उसे बाहर, आखिरी हद तक लड़ूंगी। ये मेरे मियाँ का कर्ज है मुझ पर। गलती हो गई, अभी इसकी जरूरत नहीं है।
लो मशकीना, 2 काम तो सीधे कर दिए मैंने, पर थक बहुत गया हूँ। क्या कर दिया है? तुम मुझे ये बताओ कि मेरा बच्चा कैसा है? पुलिस ने मार कुटाई तो नहीं की? इसी से बचाने के लिए तो 3 लाख का खर्चा किया मैंने। सुबह से अब फारिग हुआ। और वो दूसरा काम कौन सा सीधा कर दिया तुमने? असल पिस्तौल गायब करके उसकी जगह पे अपना लाइसेंसी पिस्तौल बरामद करा दिया है। अब केस कमजोर हो जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि मेरा बच्चा घर वापस कब आ रहा है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। सब्र कर, इतनी जल्दी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, पर उसे फांसी नहीं होने दूंगा। तुम कहो तो मैं तस्लीम से बात करूं? क्या बात करेगी उसे? कि माफ कर दे उसे, गलती होगी उससे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब होगी बता दूंगा। पहले मुझे कोशिश कर लेने दे। अब्बा, जाग क्यों रहे हो? बस बेटा, नींद नहीं आ रही थी। क्या सोच रहे हो अब्बा? बस तेरे बारे सोच रहा हूं। केस तो चल पड़ा है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो जेल से बाहर आ जाए। इतनी जल्दी नहीं आने दूंगी मैं उसे बाहर, आखिरी हद तक लड़ूंगी। ये मेरे मियाँ का कर्ज है मुझ पर। बेटा, जब पुलिस ही मुलजिम के साथ मिल जाए तो क्या तफ्तीश होगी, और अगर तफ्तीश कमजोर होगी तो वो रिहा तो हो ही जाएगा। अभी वक्त ही कितना गुजरा है अब्बा, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। बस तो दुआ कर कि अल्लाह ताला मुझे जिंदगी की मोहलत दे दे। शुएब का वालिद पानी की तरह पैसे बहा रहा है और कहता फिरता है कि मैं उसे फांसी नहीं चढ़ने दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा, और वो कौन होता है फैसला करने वाला? उसके पास क्या इख्तियार है? चलो देखते हैं ये केस कब तक चलता है और क्या बनता है उसका। शुएब पर चलने वाला सईद का कत्ल केस नाकिस तफ्तीश की बदौलत तवील होता गया। इस केस के 2 चश्मदीद गवाहों में से एक इस दुनिया से ही रुखसत हो गया, जबकि दूसरे को कातिल के वालिद ने अपने खर्चे पर बैरून मुल्क भेज दिया। यूं 5 साल का वक्त गुजर गया। एक रोज शुएब की मां किसी को भी बिना बताए अपने बेटे की जान बख्शी के लिए तस्नीम के घर पहुंच गई। हमें माफ कर दे बेटा, मेरा एक बेटा पहले कत्ल हो चुका है, बस हमारा यही सहारा है। क्यों गुनहगार कर रही हो? एक माँ तेरे दरवाजे पे चल के आई है। तुम्हारे साथ मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जिसने मेरे सर का साई छीना था ना, मेरा दुश्मन वो है। उसी की जान बख्शी के लिए आई हूं मैं। क्या कर रही हैं आप? ये किसने किसके साथ ज्यादती की है, इसका इंसाफ आप खुद करें। मालूम है मुझे, पर क्या करूं? मां हूं, दरखास्त लेके आई हूं तेरे सामने। वो जेल से वापस आके फिर वही सब कुछ करेगा जो उसने पहले किया। तुम रोक लोगी उसे? वो बाहर आ जाए, मैंने उसके बाप को कहा है उसे किसी दूसरे मुल्क भिजवा दे। ये तो कोई सजा ना हुई। मुझे इंसाफ कौन देगा? मैं इंसाफ किससे मांगूंगी? तुझे अल्लाह इंसाफ देगा। बहुत बुरा किया उसने तेरे मियाँ को मार के, बहुत बुरा। आंसू साफ कर लो माँ जी, 2-3 दिन दे, मैं कुछ सोच के फैसला करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तू कब आई बेटा? 2 घंटे हो गए अब्बा, 2-3 छुट्टियां थी, मैंने सोचा घर हो आऊं। चल अच्छा है। पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? बेहतरीन अब्बा, अच्छे नंबरों में पास हो जाऊंगी। तेरी माँ नजर नहीं आ रही, किधर है? कह रही थी बाहर जा रही हूँ, अभी आती हूँ, शायद कोई सौदा लेने गई हूँ। पूरा हफ्ता शोएब की माँ इस केस की मुद्दई तस्नीम के घर जाकर रोती और बैंड डालती रही। बिलाखिर वो शोएब को माफ करने के लिए तैयार हो ही गए, मगर इस शर्त पे कि 5 सालों में इस कत्ल के केस पर जितना भी खर्चा आया कातिल के घर वाले ना सिर्फ वो अदा करेंगे बल्कि 5 लाख इजाफी भी देंगे। यूं 10 लाख रुपए की रकम अदा करने के बाद माफीनामा अदालत में दाखिल करा दिया गया। हाँ, दोबारा इसी थाने में पोस्टिंग होगी। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई। सर वही हुआ जिसका डर था। क्या हो गया? सर आपकी पिछली पोस्टिंग में वो सईद कत्ल केस नहीं था? हाँ हाँ, वो जिसमें शुएब लड़का चलान हुआ था। जी सर, मुलजम की सुलह हो गई, पिछले हफ्ते बयान हुए, कल रिहा होके आ जाएगा। तो इसमें हमारा फायदा या नुकसान क्या है? मुलजम जाने और मुद्दई। सर यही तो मसला है, अगर पुलिस वाले सुलह करवाएं तो रिश्वत का इल्जाम लग जाता है उन पर। वैसे ये सुलह हुई कितने में? सुना है 10 लाख रुपए मुदैया को दिए हैं मुलजम के घर वालों ने। चलो, हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फर्ज था वो हमने पूरा किया, बाकी दोनों पार्टियां जाने और उनका काम। आज तो मैं लोग नहीं छोड़ने वाली। पागल हो गई है क्या? आगे थोड़ी मुसीबत उठाई हमने उठा ली जितनी मुसीबत उठानी थी अब्बा, अब उन लोगों की बारी है और मैं उसे अपनी गली से ऐसे जिंदा नहीं गुजरने दूंगी। पीछे हट जाए आप, पीछे हट जाए। छोड़। देख, या तो पहले सुलह नहीं करनी, अगर की है तो अब बर्दाश्त भी कर। अगर वो इतने शरीफ लोग होते ना तो जरा सी बात पे तेरे मियाँ को कत्ल ना कर देते। मैंने सुना इसलिए तो नहीं की थी। उस शख्स को तो देखो, ऐसे आ रहा जैसे कोई किला फतह करके आ रहा हो। मैंने पहले कहा था कि कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा कर लो। अगर नहीं किया, अपनी मर्जी की, अब कुछ नहीं हो सकता। खूब शोर शराबा करने के 1 घंटे बाद जेल से कत्ल केस में रिहा होकर आने वाला शोएब और उसके वालिद ने यह गली छोड़ दी, लेकिन उनकी इस हरकत ने तस्नीम के पुराने जख्मों को एक बार फिर ताजा कर दिया था। इस बात को अभी चंद ही घंटे गुजरे थे जब कदीर की बहन अपने भाई की रिहाई की खुशी में मिठाई लेकर तस्लीम के घर पहुंची। इस बात ने मजीद जलती पर तेल का काम किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कौन? मैं शुएब की बहन हूँ। तस्लीम है घर में? वो तो घर पे नहीं। मेरा भाई जेल से रिहा होके आया, ये उसकी मिठाई है, आए तो दे देना। ये शोएब की बहन मिठाई देगी है तुम्हारे लिए, अपने भाई की खुशी में। क्यों लिया आपने? और कब तक ये लोग मुझे तंग करते रहेंगे ऐसे? मैंने फैसला कर लिया बा, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। हम आज ही ताया की तरफ चले जाएंगे। हमें नहीं रहना यहाँ पे।
कितनी आसानी से मर गया तू। और मरने से पहले किसी को तू भी ले जाता। कितना भोगा मैं तेरे पीछे, इसीलिए लाया था तुम्हें मैं। बोल, अब बोलता क्यों नहीं? हेलो जी, कौन? क्या शोएब का मर्डर हो गया? साहब जी अभी नहीं है, आते हैं तो फिर पहुंचते हैं। सर बैठो। सर बड़ी गेम हो गई। वो कल जो शोएब रहा होकर नहीं आया, उसे नामालूम लड़के कत्ल करके चले गए। वो कैसे? मोटरसाइकिल पर आए, फायरिंग करके मार गए। लाश किधर है? सर बंदा बता रहा था कि घर के दरवाजे पे, और उसका बाप भी पागल सा ही हो गया। पुलिस ने पहले तो इस केस का पर्चा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया, लेकिन फिर जब उन्हें इस बात का पता चला कि तस्लीम अपने घर को ताला लगाकर खुद गायब है, तो पुलिस ने शक की बुनियाद पर उसके एक कजन को गिरफ्तार किया। उसने दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ किया कि उसने अपनी बहन की अजियत को देखते हुए यह काम सर अंजाम दिया है। अब यह केस एक बार फिर अदालत में है। इसके फैसले को शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन एक फैसला आप करेंगे। सोचिएगा जरूर, आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, क्योंकि याद रखें, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।